हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MDC शिव सीमा। तो चलिए आज मैं मैथ में लेके आया हूँ, वो है क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 7.3 का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा इसमें। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 7.3 समाकलन एकदम आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा, और इसमें जो आपको जो फॉर्मूला लागू होगा मैं आपको साथ साथ लिखते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए 7.3 में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज, मतलब जो लिखा हुआ है 1 to एक्सरसाइज में, मतलब 1 से 22 तक की जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको क्या करना है आपको, फलन का मैंने प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए आज यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि वन क्वेश्चन में क्या है कि साइन स्क्वायर 2x + 1, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, लिखना है क्या, साइन स्क्वायर। यहाँ पहला क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 1, ठीक है। चलिए इसको मैं हल करता हूँ, ठीक है ना। लिखते हैं, मान लिया, सबसे पहले मान लिया होगा, मान लिया I बराबर समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एकरा में एक काम करते हैं, हम ये 2x + 5 को है, हम इसको t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मानते हैं। अब यहाँ पे लिखना है क्या कि 2x प्लस, इसको डायरेक्ट सूत्र भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। सूत्र होता है इसमें, सूत्र जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर a, यानी a बराबर, इसका फॉर्मूला होता है कि 1 - cos 2a बटा 2। ये फार्मूला लागू हो सकता है, ठीक है। देखिए चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से, मतलब इसको टी रख के बनाते हैं, टी रखने पर, ठीक है। तो इसको अब कलज क्या होगा, अब कलज मतलब कि डी बटा डी एक्स निकालना है। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 है ना, खाली 2 dx हो जाएगा, बराबर में dt। अभी हो गया कि 2 dx, यहाँ पे देखिए dx, यहाँ पे देख dx है लगा हुआ, लग जाएगा समाकलन में, यहाँ पे dx हमें लगाइएगा। अब यहाँ पे dx जब लगा दिए, अब यहाँ dx तो है नहीं, अब यहाँ पे देखिए 2 dx 2 है नहीं, तो 2 को लगाएंगे, यहाँ गुना में जरूरी है ऊपर, तो हम एक भागा में लेंगे, ठीक है। यानी I बराबर, अब इसको एक बार फिर से चलेंगे, तो समाकलन करने का मतलब है कि इसको रखेंगे, तो 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ 2 dx लगा के डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर t dt, ठीक है। तो यही साइन स्क्वायर टी का मतलब यहाँ पे a है, तो इसी फॉर्मूला का लागू करेंगे कि 1 - cos 2a/2। तब इसको 1/2 को है तो 1/2 रखिए, ठीक है। अब 1/2 रखे, अब यहाँ पे समाकलन है, तो अभी समाकलन किया नहीं जाएगा, अभी कैलकुलेशन हो रहा है खाली। ये जो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ पे लिखना है कि 1 - cos 2t/2, ठीक है ना, यहाँ पे dt। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ध्यान नहीं दे रहे थे, बता रहे थे। अब 1/2 साइन स्क्वायर टी dt, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 और फिर गुने 1/2 बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तब समाकलन 1 - cos 2t dt। अब समाकलन आप लोग बनाएंगे 1/4। अब जब 1/4 में हो गया, 1/4 बराबर समाकलन 1 - cos 2t, तो 1 का क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 में भी लगा सकते हैं, और तो इसको डायरेक्ट अब यहाँ पे कर दीजिए। तो 1 का समाकलन होता है बेटा x होता है, ठीक है। 1 का समाकलन x माइनस cos 2a का क्या हो जाएगा, cos 2a का, तो मतलब कि जैसे 2t है यहाँ पे, तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो cos का साइन प्लस में होता है,
तो साइन 2t का साइन 2t बटा 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस c लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है हमको, तो इसको गुणा कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा x बटा 4 माइनस साइन 2, पहले यहाँ पे गुणा कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 8 और 2t, तो t का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो 2x प्लस 5 हम यहाँ पे रखे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, है ना, कि 2 यहाँ पे क्या है कि 2x प्लस 5 बराबर t रखने पर यही चीज़ आपको फिर यहाँ t का मान रखने के लिए होगा। तो जब t का मान रखें यहाँ पे तो क्या हो गया, देखिए, तो x बटा x हो गया। अब इसको क्या करना है, तो x बटा 4 माइनस 1 बटा 8 साइन, ठीक है, 2 दूनी 4 गुना कर दीजिए, इसको थीटा में होता है तो प्लस 10 हो गया, ठीक है ना, प्लस c लिख सकते हैं, प्लस c। तो c सब में आपको लिखना पड़ेगा, c एक निश्चित समाकलन का नियतांक, तब इसको आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 3x कॉस 4x। तो साइन 3x और कॉस 4x का मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा समीकरण में क्या है, मतलब दूसरा समीकरण बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि साइन 3x कॉस 4x। तो कहने का मतलब इसको जब हम हल करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे मतलब कि हल में, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, हमें पता होता है क्या कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन में ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों इसमें हमको कहने का मतलब है कि ये तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा अभी, जैसे कहने का मतलब लिखिए। अब यहाँ पे मान लेना है, यहाँ पे इसको साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए की जगह पर देखिए 3x, बी की जगह पर 4x है, तो 2 साइन नहीं है यहाँ पे, तो 2 नहीं है, ये तो दूसरा क्वेश्चन नंबर है, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर है। तो साइन 3x कॉस 4x, तो इसको हम 2 करेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे तो आई बराबर यहाँ पे आपको करना होगा कि आई बराबर कि समाकलन इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 3x क्वेश्चन है कॉस 4x और dx, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब जब 2 लगाएंगे हम इसमें, 2 नहीं ना है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ए साइन ए इंटू कॉस बी तो है पर 2 नहीं है, तो जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, यानी 1/2 को बाहर में कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। अब इसमें 1/2, अब इस पर देखिए, इस पर क्या करना है आपको, समाकलन फार्मूला आपको लिख देना है, यही फार्मूला पर प्रयोग होगा। जिसे ये हो गया तो साइन ए की जगह पर क्या है, ये हो गया ए आपका, और ये हो गया बी, मतलब 3x हो गया जो ए हो गया, और 4x हो गया जो बी हो गया, ठीक है। तो 4x बी हो गया। तब यहाँ पे क्या करना है आपको कि फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बैठाइए आप। अब यहाँ से डायरेक्ट इसी फार्मूला पर, मतलब कि इस फार्मूला पर आप बैठाइए डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखना है क्या कि साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x फिर प्लस साइन, अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह पर 3x माइनस 4x, ठीक है, इसको ऊपर की कोष्ठ में घेर दीजिए और dx लगा दीजिए। अब dx लगा दिए, अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 और कुछ करना नहीं है, एक बार और लिख लीजिए इसको कैलकुलेशन करके। क्या करना है इसको कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 3x प्लस 4x, साइन कितना हो गया 7x प्लस साइन, और इसमें क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे देखिए 3 में से 4 जाएगा तो बड़ा कौन है 4 है, तो 4 के बगल में माइनस का चाहिए, -x हो जाएगा, ठीक है ना, dx। एक बार और इसमें सिंपल सी बात मैं आपको कह देता हूँ, इतना करने की तो जरूरी नहीं है, अगर आप जानते होंगे तो आप कुछ शॉर्ट भी करेंगे, पर ध्यान दीजिएगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साइन x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहता है, ठिट्टा बाहर हो जाता है, अरे माइनस बाहर होता है, ठिट्टा में माइनस नहीं रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि बराबर में 1/2, अब देखिए यहाँ पे समाकलन कर दीजिए। अब जब समाकलन कीजिएगा तो देखिए बड़की कोष्ठ दीजिए, समाकलन दीजिए साइन 7x का, तो साइन 7x का समाकलन 7x के थ्रू होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन का माइनस में कॉस होता है, तो माइनस में कॉस
7x, एक अपोन में आ जाएगा 7, ठीक है। फिर माइनस से तो फिर माइनस इसको कॉस x हो जाएगा, ठीक है ना, बटा कितना हो जाएगा, अपोन में कुछ नहीं है तो एक है ना, तो कुछ नहीं तो एक रह जाएगा, ठीक है ना, x के सापेक्ष। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी हो गया, यहाँ पे प्लस c कर सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए कि तो 1/2, अब यहाँ देखिए कि माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ माइनस, इसको 1 मिनट बाहर अभी नहीं लेंगे माइनस। अब यहाँ पे एक बराबर कर देते हैं, देखिए तो हो जाएगा माइनस में 1/7 cos 7x और फिर प्लस हो जाएगा cos x खाली, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1/14 cos 7x और फिर ये 1/2 से फिर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 cos x, ठीक है, और प्लस c, इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि cos 2x cos 4x cos 6x, इसका मतलब इसका समाकलन क्या होगा। तो मैं आपको समाकलन तीसरा, देखिए 3 में क्या है कि cos 2x cos 4x cos 6x, तो cos 2x cos 4x और cos 6x है, तब इसको समाकलन कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे करेंगे। इसको मैं हल करता हूँ। सबसे पहले लिखा माना i बराबर समाकलन cos 2x cos 4x cos 6x और dx। अब cos 6x dx हो गया, तो बच्चों हमको इसको में कहने का मतलब है वही फार्मूला पर तोड़ेंगे जो हम यहाँ पे तोड़े थे। अब यहाँ पे हो गया कि देखिए cos x और cos y, यहाँ पे इस फार्मूला का होगा कि cos x और cos y का फार्मूला पर, यानी इसको क्या फार्मूला होता है, यानी 2, देखिए ए बी का, यानी 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है आपको cos में मतलब कि होगा, तो cos में होगा कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखना है ये फार्मूला का उपयोग इसमें आपको करना होगा। ये फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, समझिए कि नहीं, यही फार्मूला का उपयोग हम करेंगे। इस फार्मूला का इसमें 2 बार उपयोग होगा, मतलब एक बार होगा फिर एक बार, देखिए क्या होगा। चलिए चलते हैं, कितना बार होगा आपको पता चलेगा इसी में। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इस बार इसमें देखिए हम क्या करना चाहते हैं कि cos 2x और cos 4x इसको ऐसे कर लीजिए और cos 6x को बाहर कर दीजिए, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे वो देखिएगा, अब इसमें करना कुछ नहीं है। अब हमको कहने का मतलब है कि जब ये 2 cos x, हमको 2 cos a इंटू cos b के फार्मूला पर लेके चलना है, तो 2 cos x, तो चलिए हम 1/2 लगाते हैं, तो समाकलन, अब इसमें देखिएगा कि इस फार्मूला पर हो गया कि 2 cos 2x और फिर cos 4x होगा ना, इसको फिर से इस तरह से घेर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए cos 6x dx, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि अब 1/2, अब इसी फार्मूला पर हमको तोड़ना होगा, ये फार्मूला पर कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो समझ गए, समाकलन लिखिए और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, देखिए बल्कि क्वेश्चन में कर दीजिए कि cos a प्लस बी, तो a की जगह पर यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें a की जगह पर 2x हो गया, b की जगह पर क्या हो गया, तो 4x हो गया, तो b की जगह पर 4x हो गया, तो 2x, यहाँ पे क्या लिखना है कि 2x प्लस 4 है ना, 4 लिखेंगे, सॉरी 4x और फिर प्लस cos a माइनस बी, यानी 2x माइनस 4x, इसको घेर दीजिए और इसको फिर बड़के क्वेश्चन में घेर के फिर cos 6x dx लिखना होगा, ठीक है ना। तो 6x dx लिखना है। तो अब इसमें क्या करना है,
फिर से अब इसको कैलकुलेशन अब क्या कीजिए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे लिखना है क्या कि 1/2 समाकलन जो देखिए कि cos 2x + 4x, तो cos क्या हो गया 6x हो गया ना, cos 6x हो गया, फिर प्लस cos 2x में से मतलब कि -4x घटेगा तो बचेगा माइनस में 2x। ठीक है, इसको अब रिवर घेर के चलते हैं, अब रिवर और चलेंगे, जो हम एक एक पॉइंट करके आपको बताएंगे, शॉर्ट में नहीं बताएंगे, थोड़ा शॉर्ट में होता है क्या कि समझ में आपको नहीं आएगा। तो समाकलन, अब इसको एक बार फिर से लिखता हूँ कि cos 6x, और यहाँ देखिए बेटा माइनस यहाँ पे जो है थीटा की जगह पर है, तो थीटा -2x है, इसको क्या करेंगे माइनस मतलब इधर खींच लेंगे तो इधर हो जाएगा cos 2x, मतलब कि थीटा की जगह पर खाली 2x हो गया, यानी cos 6x dx हो गया। अब हमें क्या करना होगा, तो इसको कुछ नहीं, अब हमें एक पॉइंट पकड़ना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, तो cos 6 में cos 6 से 6x में, तो क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर 6x माइनस, अब इसमें भी देखिए गुना होगा तो cos 2x इंटू cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का होगा और dx हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें कहने का मतलब हो गया कि बराबर 1/2, देखिए समाकलन अलग अलग कर देते हैं, समाकलन इसमें कहने का मतलब है कि इसको हम मान सकते हैं, मतलब कि 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x dx कर सकते हैं, फिर माइनस 1/2 समाकलन cos 2x इंटू cos 6x कर सकते हैं और dx। चाहते हैं तो आप इसको मान के अलग अलग बना सकते हैं, हाँ नहीं तो आप एक साथ भी करते चल सकते हैं। एक साथ कीजिएगा तो ये देखिए आपको फिर से आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी इसी फार्मूला पर कि cos A इंटू cos B पर, क्योंकि cos A इंटू cos B का पहले भी फार्मूला आप यहाँ पे तोड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है cos A इंटू cos B, यानी 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला cos A + B प्लस cos A - B। ठीक है ना, तो इसी फार्मूला का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पे इसको भी cos स्क्वायर के, तो यहाँ पे बेटा अब बाबू यहाँ पे आपको क्या फार्मूला लिखवाए थे कि cos स्क्वायर x बराबर फार्मूला होता है कि 1 + cos 2x बटा 2, ये फार्मूला पर यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, ये cos स्क्वायर 6x है, 6x करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, साथ ही मैं बनाते चल जा रहा हूँ। तो इसको समाकलन कीजिए, तो ये इसको समाकलन अब हो जाएगा, देखिए कि cos के होता है 1 + cos 2x, तो 2x x के जगह पर है 6x, देखिए है ना 6x बटा 2। एक मिनट, अभी तो इसको समाकलन नहीं करेंगे, अभी फॉर्मूले पर तोड़ रहे हैं, ये हो गया। अब फिर माइनस मतलब कि इसको घेर के dx, ठीक है ना, dx समाकलन के अंदर होना चाहिए था, कॉस्ट बाहर पड़ा गया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1/2 इसको भी जब 1/2 सूत्रों पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन 2 cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है ना, dx। इसको तोड़ रहे हैं 2 sin A इंटू cos B पर, 2 cos A इंटू cos B, यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लिखा गया है कि 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला cos A + B प्लस cos A - B। तो इसी फार्मूला पर हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं। तो इसको 2 पे नहीं था, 2 लगाने के लिए हमको मल्टीप्लाई 2 से किए तो भागा भी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 को बाहर निकाल, यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे 4 हो गया, तो अब इसको कर सकते हैं, अब यहाँ पे अभी भी नहीं कर सकते हैं, देखिए अभी समाकलन में लेके चलिए, तो समाकलन हो जाएगा कि तो 1 + cos 6 दूनी 12x हो जाएगा। इसको इस तरह से घेर के लिखिए, ये 6 दूनी 12x, 2 को बाहर निकाल लिए तो 4 हो गया, पे -1/4 ये हो गया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला तोड़े पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो समाकलन क्या होता है फार्मूला कि cos A + B, इसका फार्मूला cos पहले भी लिखा है, तो यानी 2x + 6x, फिर है प्लस
कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस 6x dx हो गया ना, इसको घेर के dx। अब क्या करना है, ध्यान देना है, तो यहाँ देखना है कि 1/4, जब ये 1/4 हो गया, अब इसको समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, समाकलन कर सकते हैं, नहीं तो एक के साथ ही कीजिएगा। तो इस बार एक बार लिख लीजिए कि तो 1 प्लस कॉस 12x dx माइनस 1/4, इसको भी सोझा कर लीजिए। तो ये अब हो गया आपको कॉस 8x और फिर प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे तो आप फार्मूला पर देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब हो गया, क्या हो जाएगा कि कॉस क्या है 2x माइनस 6x। देखिए यहाँ पे ये कॉस 2x माइनस 6x, तो कॉस 2x माइनस 6x है, तो क्या हो जाएगा कि कॉस माइनस में 4x हो जाएगा, इन्हें बचेगा। तो माइनस को बाहर निकालेंगे, कॉस 4x लिखेंगे। आपको इस चीज़ को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस कॉस 4x। ठीक है, अब इसको समाकलन आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो बराबर 1/4। अब समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए 1 का समाकलन x होगा, प्लस कॉस का समाकलन प्लस में होता है साइन, तो साइन 12x/12। ठीक है ना, अब फिर प्लस माइनस 1 माइनस है, माइनस देंगे। समाकलन इसको अब करेंगे, तो कॉस 8x का साइन 8x होगा, साइन 8x होगा बटा 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि माइनस कॉस 4x, तो कॉस 4x का साइन होगा, साइन कॉस का साइन होता है, तो साइन 4x/4 हो जाएगा। देखिए अब चाहते हैं तो कॉमन आप निकाल सकते हैं। देखिए 1/4 एक में आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, तो पहले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गुना करेंगे तो 1/4, देखिए 1 यानी x/4 प्लस साइन 12x/12 चको 48 हो जाएगा। फिर माइनस में साइन 8x/8 चको 32 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जब गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, साइन 4x/16। आप इसको लिख सकते हैं, अब कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर कॉमन लिख सकते हैं 1/4 सब में से कॉमन लिया जाएगा, तो जब कॉमन 1/4 लिया जाएगा बचेगा x प्लस साइन 12x बटा यही वाला सेम बचेगा और क्या 12 माइनस मतलब कि क्या बचेगा 1/8 साइन 8x फिर प्लस 1/4 साइन 4x 1/साइन 4x। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। प्लस में सी लिखते चलेंगे, यहाँ से सी लिखना नहीं भूलिएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए है ना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आप गुना करके भी छोड़ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है बुक में हो सकता है कि आंसर ऐसे भी देगा और ऐसे भी आपको आंसर देगा। ठीक है, इससे भी आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन इसको मैं कर दिया हूँ, आप इसको आंसर यहाँ भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं चलता हूँ 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि साइन क्यू 2x प्लस 1। ठीक है, तो साइन क्यू 2x, सबसे पहले इसको तो हमको मानना पड़ेगा। माना आई बराबर समाकलन साइन क्यू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको मान ली। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मतलब कि हम रख रहे हैं कि 2x प्लस 1 ये डी बराबर t रखने पर तब क्या हो जाएगा, तब dx यानी 2dx अब कॉलेज होगा, तो 2x तो बगल में रह जाएगा, x का dx खाली हो जाएगा बराबर 1 का 0 हो जाएगा और dt। अब यहाँ dt हो गया यानी dx के जगह पर dt,
यानी हमको 2 रखना पड़ेगा इसमें, तो 2 तो है नहीं, तो 2 रखेंगे ना। अब यहाँ पे रखना होगा आई बराबर, देखिए यहाँ 2dx, तो 2 मल्टीप्लाई में है, तुमको डिवाइड में है, इसलिए पहले रख लेते हैं समाकलन। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 2dx को dt कर देते हैं dx को, और इसको t कर देते हैं साइन क्यू t, और यहाँ dt हो गया। अब ये साइन क्यू t, अब यहाँ से आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि साइन क्यू ए, तो साइन क्यू ए बराबर फार्मूला आपको होता है कि 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 4, ये फार्मूला, ठीक है। इसमें ये फार्मूला लागू कीजिएगा, ये फार्मूला आया है साइन 3t से, मतलब कि 3t का फार्मूला होता है साइन 3t का, ओकरे से ये फार्मूला आया था। अब इसको क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर यहाँ पे तोड़ेंगे। तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 को हमको लेके चलना है, तो 1/2। अब इसको समाकलन, अब इसको फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला पर तोड़ रहा है साइन क्यू ए का, तो साइन क्यू टी है, तो यहाँ पे लिखाएगा क्या कि 3 साइन टी फिर माइनस साइन 3t, तो 3t यानी यहाँ पे 3a की जगह पर 3t हो गया, वटा क्या हो जाएगा 4dx। तो इसको करना क्या है आपको, अगली स्टेप में देखिए इसको, देखिए 1/4 को बाहर निकालो, 1/8 हो गया, और समाकलन अब यहाँ 3 साइन टी हो जाएगा, और फिर सॉरी डी टी यहाँ पे है ना, टी के सापेक्ष है पहले से, डी टी हो जाएगा माइनस साइन 3t, और इसको अब समाकलन कर दीजिए। तो जब समाकलन करेंगे तो देखिए करने का मतलब है 1/8 3 साइन टी है, तो ये 3 रहेगा, ठीक है, तो 3 रहेगा, तो 3 साइन एक 3 तो रह जाएगा, और साइन का होता है कॉस माइनस में, तो माइनस पहले लिख दिया कॉस टी, ठीक है, और फिर माइनस साइन का माइनस में होता है, अब कल समाकलन, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिख देता हूँ, ऐसा प्लस कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। साइन का समाकलन माइनस में कॉस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और साइन कॉस 3t, और फिर एक अपोन में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन खत्म हो गया, और इसको प्लस c कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/8 हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस में 3 है, तो आप अलग अलग अभी भी कर सकते, यहीं से कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे अलग कर दीजिए, माइनस में 3/8 कॉस टी, ठीक है ना, और फिर प्लस एक में हो जाएगा 1/24 हो जाएगा कॉस 3t। अब यहाँ पे मान आपको रख देना है प्लस c, t का मान t में नहीं छोड़ना है, t हम माने हैं कि इसको, तो 2x + 1 को, तो यहाँ पे लिखना है क्या, देखिए कि तो माइनस में 3/8 कॉस t का मान रखें 2x + 1, 2x + 1 हो गया, फिर प्लस 1/4 मतलब 24 हो गया, मतलब 24, इसके बाद कॉस 3t, तो 3 रहेगा, और t की जगह पर 2x + 1 हो गया, प्लस c लिखा गया। अब इसको में एक स्टेप और लिखना है क्या कि माइनस में 3/8 कॉस 2x + 1, फिर प्लस ये माइनस में है बराबर, फिर प्लस 1/24 कॉस, इसमें कर दिए 3 दूनी 6x + 3 हो गया, आपको ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, ये 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लिख दिया हूँ क्या है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। तो सबसे पहले इसको भी मानना पड़ेगा आपको, जिस तरह से हल में लिखे हैं हल, उसके बाद हल में लिखना है माना आई बराबर समाकलन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम आपको कहते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का घात जो है विषम है, क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, साइन या
कॉस, मतलब दोनों में से किसी एक को अगर आप मानते हैं, टी मानिए, जेड मानिए, जो भी मानिए, ठीक है ना। अगर आप इसको हम मान लेते हैं जेड, क्या मान लिए, जेड मान लेते हैं, यानी यहाँ पे लिखना होगा क्या, लिखते हैं यहाँ पे कि माना जेड बराबर हम साइन एक्स, ठीक है। तो जेड, तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसका आप कलर, डी जेड बराबर हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। देखिए, तो इसमें कॉस एक्स है ना, ये कॉस क्यू एक्स है ना, ये क्या है, कॉस क्यू एक्स है। तो जब कॉस क्यू है तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हो सकता है, तोड़ देंगे, आइए ना यहाँ पे देखते हैं, एक बार तोड़ लेते हैं। समकलन साइन क्यू क्या है, साइन क्यू एक्स रखिए इंटू कॉस स्क्वायर रखिए और फिर इंटू कॉस एक्स डी एक्स रखिए। तो देखिए कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी जेड हो गया, और फिर इसको क्या रखेंगे, टी। अब ये टी हो गया, लेकिन अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जो है, आपको कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरह से तोड़ेंगे। देखिए ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक्स में नहीं छोड़ेंगे, एक्स में छोड़ेंगे तो फिर अब गलत हो जाएगा। तो चलिए साइन क्यू के टी इसको रख लेते, साइन, इसको तो मान लिए थे टी, जेड न माने थे, तो इसको जेड मान, डायरेक्ट अब कर लीजिए जेड, देख लीजिए। तो ये हो गया समाकलन जेड क्यू, और इसको तोड़ दीजिए, तो मतलब कि एक बार तोड़ सकते हैं आप, कि एक बार हम लिख दें पहले इसको, कर बात समझ जाइएगा आप, है ना, लिख देंगे तो समझ जाइएगा, नहीं तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम जेड क्यू, मतलब साइन को माने थे जेड, तो हम जेड क्यू कर दिए। अब हमको कहने का मतलब ये हुआ कि इसको इस फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसको तोड़े, ये कॉस स्क्वायर का तोड़े। अभी कॉस एक्स डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे डी जेड है, तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, डी जेड रख देते हैं। अब यहाँ पे करने का मतलब समाकलन, ये जेड का क्यू हो गया, तो जेड का क्यू हो गया, तो इसमें अब इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर होगा ना, जेड स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि समाकलन जेड में 1 से गुना, तो जेड क्यू हो जाएगा माइनस जेड के पावर 5 हो जाएगा, होगा ना, 3 2 5 हो जाएगा। और अब इसको समाकलन कर दीजिए, तो अब इसको समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक आगो बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी जेड के पावर 4/4 फिर माइनस जेड के पावर 6/6 प्लस यहाँ पे सी आप लिखते चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब जेड के पावर तो 4 हो गया, अब जेड का जो हमको मान है उसको रखना है। तो जेड का मान क्या हम माने थे, जेड बराबर क्या था, साइन एक्स। तब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू कि यहाँ साइन एक्स को अब यहाँ साइन एक्स कर देंगे, तो यानी 1/4 साइन एक्स के, मतलब साइन, देखिए जिस इस तरह से था पावर में घात में, उसी को जैसे ही लिख देंगे, फिर माइनस मतलब 1/6 इंटू साइन, अब इसको साइन क्या हो जाएगा, देखिए 6x प्लस सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते थे कि साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6 प्लस सी, ठीक है ना। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, बहुत आसान तरीका से है, ध्यान थोड़ा सा समझिएगा, हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं, वीडियो लंबा होगी पर आप समझ सकते हैं, आसानी तरीका से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कि साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x आपने उधर बनाए थे कॉस वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको भी फार्मूला आपको ज़रूरी है, तो ये फार्मूला आपको, जिसे कहने का मतलब क्या फार्मूला यहाँ पे होगा, ये आपको फार्मूला, आपको इसमें फार्मूला जो उपयोग होगा मतलब कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसको में फार्मूला होता है, ये साइन में है, आपको ये फार्मूला कॉस में होता है कि कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, ठीक है। चलिए ये फार्मूला आपको काम आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे हल करता हूँ, तो हल में सबसे पहले लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन साइन एक्स इंटू साइन
2x साइन 3x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसी तरह से तोड़ते चलेंगे। तो हमको इसको पहले क्या करते हैं, कॉस्ट में घेर लेते हैं, तो ना पता चलेगा। साइन ए साइन बी का मान रखना है, यहाँ 3 गो है, तो साइन 2x यहाँ पे इस तरह से हम इसको घेर लिए और साइन 3x को बगल में रख दिए, ठीक है ना, समाकलन। अब इसको भी क्या करेंगे, तो 2 साइन ए पर लगाएंगे, तो 2 लगाने के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा, 2 साइन x इंटू साइन 2x हो गया ना, साइन 3x dx। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूला को हमको प्रयोग करना है यहाँ पे। तो जब ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन ए और साइन बी का, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि कॉस ए माइनस बी यानी x माइनस 2x, x माइनस 2x, फिर माइनस है कॉस, बड़ी की कोष्ठ में लिख देंगे, ठीक है, कॉस ए प्लस बी यानी x प्लस 2x, फिर बड़ी की कोष्ठ में इसको घेर देंगे, फिर साइन 3x लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब पिछले भी बनाए हैं, पीछे क्वेश्चन भी बनाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो गया समाकलन। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, मतलब कि तो ये माइनस 2x है, तो x बचेगा माइनस में, तो माइनस में इधर खींच लेता हूँ, बचेगा माइनस में कॉस x, ठीक है, और फिर ये बचेगा माइनस में कॉस 3x। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या है कि साइन 3x हो गया। अब ये साइन 3x हो गया, तो इसको ये ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 माइनस को बाहर कर लेते हैं, जब दोनों माइनस है तो माइनस को जब बाहर कर लेंगे तो बचेगा खाली क्या कि cos x प्लस में cos 3x, दोनों पल्स में बचेगा साइन 3x dx। फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कि माइनस में 1/2 समाकलन साइन कॉस, यहाँ पे लिखना कि cos x इंटू साइन 3x प्लस, मतलब कि कोई के पहले साइन के लिखे या कॉस के लिखे, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, साइन 3x इंटू कॉस 3x, है ना, साइन 3x इंटू कॉस 3x। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको लागू करना है, इसमें देखिए कॉस तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला मतलब कि लगाए पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे पहले एक बार कैलकुलेशन कीजिए कि माइनस साइन 2a, ये 2a का साइन 2a का फार्मूला कहने का मतलब होता है यहाँ पे देखिएगा कि माइनस 1/2, एक मिनट, ये तो लिख दिया हूँ, है ना, इसको घेर के लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस 1/2 हम कर लिए थे, तो समाकलन। अब इसमें भी 2 जैसे फार्मूला सूत्र यानी 2 cos x इंटू साइन 3x, ठीक है, ये हो गया। अब कहने का मतलब ये हो गया, इसमें भी 2 लगा दिए और इसमें भी 2 लगा देंगे, इसमें बटा में 2 लगाना पड़ेगा, यानी जैसे प्लस, देखिएगा प्लस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x और dx, लेकिन इसमें बटा में 2 नहीं लगाए, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखिएगा ये पेन से बहुत ज़्यादा अथी हो रहा है, बहुत इंक दे रहा है, यानी हो जाएगा माइनस में 1/4, ठीक है, माइनस में 1/4। अब ये देखिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फिर इसे आपको ये फॉर्मूला आपको तोड़ना पड़ेगा कि तब क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला में कि कॉस, यहाँ पे कॉस है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कि कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसका फॉर्मूला साइन में होता है, पीछे बनाए कि तो साइन एक्स प्लस 3x फिर प्लस में साइन
प्लस में होता है ना कि माइनस में होता है? देख लेता हूँ फार्मूला, 1 मिनट। प्लस साइन ए माइनस बी, फिर प्लस ए हो गया आपको 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन 2a का फार्मूला। तो साइन 2 और ए यानी 3 दूनी 6, साइन 2a, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, थीटा की जगह पर लिखेंगे तो साइन 2a यानी 6x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे dx। अब देखिए इसको कर दीजिए, माइनस एक स्टेप और, -1/4 समाकलन साइन 4x ही हो गया। अब यहाँ पे बच माइनस हो जाएगा, साइन माइनस में हो जाएगा आपको क्या, ताकि यहाँ पे 2x बचेगा माइनस में, तो माइनस पहले लेते हैं, साइन 2x हो गया। ठीक है, प्लस कॉस 6x dx। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि -1/4 हो जाएगा, तो समाकलन अब करेंगे तो समाकलन हटा देंगे, समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, और साइन 4x का, साइन का क्या होता है तो माइनस में कॉस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में कॉस 4x/4 अपोन में हुआ। फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, कि माइनस का एगो कॉस होता है माइनस में हती साइन का, तो कॉस यहाँ 2x लिखाएगा, 2x/2, फिर प्लस कॉस का साइन होता है आपको प्लस में होता है /6 dx। अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से, अब आपको कुछ नहीं, आप इस तरह पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ -12 है, ऊपर से अच्छा लग रहा है, इसको माइनस कर दीजिए, यानी माइनस करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखिए साइन 4x का कॉस 4x हो गया /4, माइनस में 4x हो गया, तो माइनस मतलब कि करेंगे तो इसको क्या करेंगे कि कॉस 4x/4 रहती, कितना हो गया, कॉमन निकाल ले रहे हैं, कहा कि फिर यहाँ पे कॉमन निकाल के आपको आंसर दे रहा है, ऐसे ही रहने दीजिए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे हमारे वीडियो लगे 6 तक बताए हैं, कैसे हमारे वीडियो लगे कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ।